हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। बेटो बाहर क्यों जाना है? अभी हमने देखना है अब्दुल गाजी का एपिसोड 12 सीजन 2। आइए देखते हैं। चलिए। यार गिरजे का वेटिंग है वो। हाँ। चलो तुम जाके अपना काम करो। इसको पता चल जाएगा बट ये पूरा देखना। हाँ तो बताओ मेरी बहन, है ना? बिल्कुल बताओ मुझे, क्या हुआ है हमारे बहादुर जवान को? दोबारा जेल का बुलाना हरगिज खुशाइन नहीं है भांजे। अपनी वालिदा और अगर आप गौर करें तो इस मसले का सिर्फ यही हल था। मुझे यकीन है कि जिरगा दुरुस्त फैसला करेगा। इस सूरत में न आपका वक़ार कम होगा, न ही मेरे लिए कोई मुश्किल होगी। मामूजान, ताकत के साथ जहानत का इस्तेमाल भी खूब जानते हो। अगर तुम्हारे वालिद हयात होते तो यकीनन तुम पर फख्र करते। शुक्रिया मामूजान, इजाजत चाहूंगा। आयतुल्लाह खातून ने ठीक कहा था कि हमारे लिए हालात और भी। वो बस अपनी जिम्मेदारियां वापस लेना चाहता है, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। वो जिरगी में किया गया फैसला मानने का पाबंद है। क्या होगा अगर फैसला हमारे खिलाफ आया तो? अगर कई सरदारों ने मसला खड़ा किया बाबा, और हमारे सरदारों ने भी उनका साथ दिया, तो तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं। जो मुनासिब लगे वो करो। मुझसे क्या चाहते हो नौयार? मार क्यों नहीं देते मुझे? मुझे तुम्हारे जैसे जंगजू चाहिए, जो दिलेर, बहादुर और ताकतवर हो तुम्हारी तरह। तो तुम चाहते हो कि मैं गद्दारी करूं अपने कबीले से, ऐसा ही है ना? नहीं, काई कबीले का अजीम सालार बनने का बस एक मौका देना चाहता हूं मैं तुम्हें। काई कबीला अगर अलाउद्दीन के बजाय ओयदे की ताबेदारी करने पर आमादा हो जाए तो मुझे तुम लोगों को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें ओयदे की फौज में शामिल करके शोहरत, मर्तबा और सोने से मालामाल करने का वादा करता हूँ। तुम्हारी खिदमत के लिए कनीज़ें होंगी, तुम्हारे पास जदीद हथियार होंगे। मैं तुम्हें दुनिया की बेहतरीन फौज का अजीम सालार बनने की पेशकश करता हूँ, जिसका करीब पूरी दुनिया पर कब्जा होगा। कोई भी उस खतरे को देख नहीं पा रहा जो नौयान की तरफ से है। वालिदा और कुंदुकदू भाई क्या कहते हैं? उन दोनों को कायल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जिरगे की हिमायत जरूरी है हमारे लिए। हमें क्या करना है भाई? तुम लोग जिरगे के हर सरदार से मुलाकात करो, उन्हें बताओ कि मैं सिर्फ मनसब की ख्वाहिश नहीं है, मुझे ये वाज़ेह करो उन पर। और नौयान के हमले से पहले हमें हमला करना होगा, तभी फतह हो सकते हैं। ये ना हुआ तो नौयान किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो मार डालेगा हम सबको। बात करो सबसे,
जैसा आपका हुक्म, जैसा इसके आपका हाथ में होना चाहिए जीत का, इतना आसान नहीं होता। अब्दुल रहमान, ये नहीं होगा आपका इतना मेहमान आसान। है। तुम्हें नौयान की फौज में मेरा जासूस बनकर जाना होगा, लेकिन जिरगे की हिमायत जरूरी है सबसे पहले, वरना हमारी हिकमत अमली नाकाम हो जाएगी। नौयान को जहन्नुम भेजना है। ये क्या कर रहे हैं? ये भी कन्विंस करने में लगा होगा कि तू तो इनके साइड लगेगी, हमेशा डरपोक किया है। इसको चाहिए सब आराम से बैठ कर रहे हैं। क्या करते हैं? अगर मैंने इनकार किया तो फिर तुम्हारा घोड़ा तुम्हारे हथियार के साथ तुम्हारा मुंतजिर है। आजाद हो तुम, जब चाहो जा सकते हो। मुझे तुम्हारी मौत से कोई फायदा नहीं हमजा, लेकिन मुझे अफसोस होगा क्योंकि तुम एक ज़हीन आदमी हो नहीं नहीं, और मेरी पेशकश की अहमियत को अच्छी तरह से जानते हो, और ये भी जानते हो कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। और इसके अलावा इंतकाम की आग अंदर ही अंदर जला रही है तुम्हें। तुम नफरत करते हो अपने सरदार से, जिसकी खातिर तुमने अपनी जिंदगी को कई बार दांव पर लगने वाली ज्यादतियों का इंतकाम देने का मौका मिला। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर चाहो तो आज रात मेरे मेहमान बन सकते हो। सोच लो, कल सुबह इस बारे में हमारी दोबारा गुफ्तगू होगी। जान फिदा, आओ जरा इधर। हुक्म कीजिए। हमजा मेरा मेहमान है, इसके ख्याल तक तुम्हें इसका खास ख्याल रखना है। अरे बाबा, अरे बाबा, हनी ये ट्रैप, इसको हनी ट्रैप बोलते हैं। तुराली, तुराली, अरे बेटा रुक जाओ। तुराली, बहादुर बच्चा है बाबा। अर्थर जब तुम्हें मेरे पास लाया था तो तुम भी इसी की तरह थे, इसी की तरह फुर्तीले, बिल्कुल ऐसी बहादुर और शरारतों से भरपूर। दो दलीलों बंदूक सरदारों से बातचीत कर रहे हैं। आपके पास ये दोनों नहीं आए, अजीब बात है। इसलिए कि उन्हें मालूम है कि मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलूंगा, और अब वो दोनों मिलकर हमारे सरदार के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इलेक्शन वाला माहौल है यार। दिस इज पॉलिटिक्स। हाँ ना, सबको कन्विंस करना। गोपचन हुनरमंद लड़की है, अच्छी लग रही है हंसती है तुम पर। बेहतरीन काम जानती है। तो लेकिन तुम्हारी आंखों की चमक बढ़ जाती है गोपचे का जिक्र करते हुए। बाबा से बात करूं अगर तुम कहते हो तो। अभी नहीं वालिदा, पहले अर्तुल से निपट लो, फिर बात करूंगा इस बारे में। बेहतर। क्या किया तुमने? सरदारों से बात हुई तुम्हारी? क्या कहते हैं वो? कई सरदार तैयार नहीं, सिपाही भी अर्तुल के साथ है। फूफी जान भी कश्मकश का शिकार है और दिल्ली तमीर भी। और हमारे कबीले के सरदारान? और तो भाई पे शुबा है मुझे, वो काफी खामोश तबीयत के मालिक हैं। और अफसर और आयान? बहुत महंगा पड़ सकता है हमें, ये कहना है उनका। अर्तुल सिपाहियों की कमान हासिल करने के मामले से पीछे नहीं हटेगा और सरदार भी हटाना नहीं चाहते उसको। तो फिर एक ही रास्ता बचा है हमारे पास। क्या? अर्तुल को बहैसियत सिपाही नाअहल साबित किया जाए, फिर हमारी हर मुश्किल हल हो जाएगी। ठीक है वो बर्तन। नोयान का खात्मा किए बगैर वो चैन से नहीं बैठेंगे, लेकिन कुछ और भी है जो इससे ज्यादा तबाह है। वो क्या है? उनका हाथ वाले था, उनके लिए तलवार पकड़ना मुमकिन नहीं रहा। उसके हाथ को क्या हुआ? नोयान ने उनकी हथेली में कील काट दी थी वालिदा। मेरे मालिक, अब मेरा बच्चा क्या करेगा तलवार के बगैर? मेरे परवरदिगार, तू ही रहम करने वाला है। कहाँ गया है वो? मालूम नहीं वालिदा। आतिफ भाई को हाथ दिखाने के बाद किसी और से मिलने जाना था शायद उन्हें, लेकिन वो मुझे बताकर नहीं गए। वालिदा, बात कीजिए खुदा हमसे। बात करने का कोई फायदा नहीं। बहुत मुश्किल होने वाला है तो। चलो टाइम आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। Oh, ego.
के नाम से आगाज करती हूँ, जिसने हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर किया, और बेशक वही इस कायनात का खालिक है। कबीले के मोअज़्ज़िज़ीन, बहादुर सिपाहियों और कबीले के बुजुर्गों, खुश आमदीद। आप सबकी आमद इज्जत अफजाई का बाइस है। हम लोग आज यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि सरदार अर्तुगरुल का बहैसियत और अपने जिला वतन सिपाहियों के मुस्तकबिल का फैसला भी करना है। कोरकोट सरदार की इजाजत से इस जिरगे का आगाज करते हैं। शुरू कीजिए। कोई भी फैसला हो जिरगे का, हमारे कबीले में अब वो सुकून फिर भी नहीं आ सकता। कम से कम वालिदा और तुम्हें अर्तुगरुल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। बहुत बुरा किया है मैंने सज्जान खातून। मेरे होने वाले बच्चे ने सच्चाई को देखने से बाज रखा मुझे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ऐसा क्यों कह रही हो हलीमा? हाँ, हालिमा खाना इस हालत में अपने बेटे को मौत से मुकाबला करने की भी इजाजत नहीं देंगी। कैसी हालत है हलीमा? किस बारे में बात कर रही हो तुम? हाँ हलीमा, आ गई बोलने। अल्लाह तुम्हें सेहत दे। बहुत शुक्रिया। सरदार अर्तुगरुल बहुत मोहतात रहते हैं अपने कबीले की जिम्मेदारियां निभाने के लिए। मुझे उनसे यही उम्मीद थी, लेकिन जिरगे का फैसला आने के बाद अपने शौहर से होशियार रहना हलीमा सुल्तान। कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में आकर हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी कर दे। सबसे मुश्किल वक्त में बरतरफ कर रहे होंगे आप लोग, और उस वक्त क्या करेंगे जब आप लोग मुश्किलात से गुजर रहे होंगे? दुआ करें कि उस वक्त अर्तुगरुल साथ दे आप लोगों का। ये हकीकत है कि एक मंगोल सिपाही किसी भी कबीले, कस्बे या शहर में दाखिल होगा और वहां मौजूद मर्दों, औरतों और बच्चों समेत हर किसी को बेदर्दी से मार डालेगा बिना सोचे समझे। हर किसी के दिल में उनका खौफ मौजूद है, तो सबसे पहले खौफ निकालना है। जंग के इंतजार में मौसम सरमा गुजार देना बिल्कुल वैसा है जैसे एक बीमार मौत का मुंतजिर हो कब्र में जाने के। तुम क्या चाहते हो खुलकर बताओ हमें। सबसे पहले नौयान के डर का खात्मा जरूरी है जो लोगों के दिलों में बैठ चुका है।
हमें मंगोलों को यह बताना है कि वो इस कबीले पर किसी भी सूरत हमला नहीं कर सकते। हमें सोने के ताजरों के उस सिलसिले को रोकना होगा जो है। इस तरह वो ये जान जाएंगे कि हम वो हाथ काट डालेंगे जो मालो जर के लिए उनकी जानिब बढ़ेगा। ये सब फौरन करना है क्योंकि वक्त नहीं है कि हम दुश्मन के इंतजार में बैठकर अपनी दिफा की तैयारी करें। नौयान को यह बावर कराना है कि वो और उसका लश्कर भूल कर भी इस तरफ आए तो उन्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। तो फिर क्या चाहते हो तुम? इस मकसद के हुसूल के लिए और नौयान को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे अपने बाबा सुलेमान शाह की तरफ से दी गई जिम्मेदारी वापस चाहिए होगी। क्या होगा? और कितनी देर चलेगा ये जरगा? कब खत्म होगा? भाई ने जरगे में सच बताकर उनकी आंखें खोल दी होंगी। हम सब में से अर्तुगरुल भाई ज्यादा जानते हैं मंगोलों को क्योंकि वो उनकी कछार से होकर आए हैं। जब ये बधिर जिरगा ये बात समझ लेगा और उसके बाद अर्तुगरुल भाई फिर जंगजुओं के कमांडर होंगे। परेशान मत हो। सरदार अर्तुगरुल के अल्फाज हकीकत पे मबनी है जिन पर कोई शुबा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि इस पर अमल कैसे होगा। ताजिरों को नौयान की मदद से रोकना, मदद करना, जासूसों का सुराग लगाना, मेरे ख्याल से ये सब काम इतने आसान नहीं होंगे, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अर्तुगरुल साहब के अल्फाज से मैं भी मुतासिर हुआ हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस वक्त क्या होगा अगर नौयान ने हमारी किसी कमजोरी का फायदा उठाकर हम पर हमला कर दिया, फिर हमारी औरतों को, साथ हमारे बच्चों को और हमारे सिपाहियों को मार डाला और हमारे जानवरों को जाया कर दिया? उस वक्त क्या करेंगे हम? यह हालत जंग है भाई। किन हिफाजती इकदाम की बात कर रहे हैं सरदार अर्तुगरुल? एक सिपाही की जान उसकी तलवार में होती है। आप पहले ही नौयान के हाथों अपना हाथ गवा चुके हैं और अपना मकाम भी। जो सिपाही अपनी तलवार तक ना संभाल सके, पूरी फौज की कमान कैसे संभालेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? तू देखे, क्या वाकई तुमने अपनी आंखों से देखा है? ये सवाल मुझसे नहीं, आर्तो भाई से पूछे आप। आर्तुक, दुरुस्त है ये बात? दुरुस्त है सरदार। कील गाड़ कर हाथ को जाया करने की कोशिश की गई है। ये लेकिन अर्तुगरुल से परमिशन नहीं ले सकते देखा? ये कबल इस वक्त है कि जख्म भरेगा या नहीं, लेकिन मौसम सरमा के इख्तिताम और जंग से पहले ये जख्म भरना मुश्किल है। परमिशन लिया काइंड ऑफ कि बोलो या नहीं। ये उससे पूरे आ जाएंगे क्या सल्तनत खातून? जरूर आएंगे हलीमा।
ये जिरका कब खत्म होगा? वो उससे उसका हक नहीं छीन सकते जो उसको विरासत में बाबा की तरफ से मिला है। वो हक के लिए लड़ता है, इसके लिए भी लड़ेगा वो। कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने सबके दलाइल सुन लिए हैं और अब सरदारों का फैसला सुनाने का वक्त आ चुका है। हाय माँ बहन, सरदार बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो फिर सिपाहियों के दरमियान किसी भी नाइतफाकी से बचने के लिए और जब तक हमारे कबीले दोबारा तकसीम हो तब तक मैं दूतकिन को सिपाहियों की कमान के लिए नामजद करता हूं और अर्तुरुल को उसके मुकम्मल शिफायाब होने तक उसके साबिका ओहदे से बरतरफ करता हूं। क्या कबूल है आपको? इसकी कुछ प्लानिंग होगी। टफ वोट होने वाला ये। यार आखिर माँ है उससे वही तो बोला, वो बताना नहीं चाहिए था। अभी देखा सब पलट गया। ये ज्यादा पेन होगा उसको। वो हाथ नहीं उठा के था, हाथ तो लोग उठते सारे, लेकिन हाथ उठा के थोड़े और हाथ उड़ गए, देखा नहीं। इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाता है कि गुज़िश्ता सजा याफ्ता सिपाही कबीले में ही रहेंगे अर्तुरुल की निगरानी में मौसम सरमा के इख्तिताम तक, और सिपाही अब्दुल रहमान सरदार तूतेकिन घात लगाकर जानलेवा हमला करने के इल्जाम में मुक़य्यद रहेगा जब तक कि उसकी बेगुनाही साबित न हो जाए। दुआ है अल्लाह से कि वो गलतियों से महफूज रखे। आमीन आमीन आमीन। हमें जिरगे में किए गए फैसलों पर अमल दरामद की तौफीक दे। आमीन आमीन। गलत किया है, इमोशनल नहीं, इमोशनल हो गया फैसला लिया।
शाह का बेटा अब्दुल जिरगे के फैसले का एहतराम करेगा। अल्लाह हमें आपके किए गए लेकिन ये भी याद रखिए कि एक बहादुर की निगाह बुज़दिल की तलवार से ज्यादा तेज होती है। खान के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आखिर कब खत्म होगा ये जिरगा? और जिरगे में तुम क्यों नहीं गए? अर्थुल भाई की मेहरबानी से तो कबीले वापस आए हैं और सीधे जिरगे में चला जाऊं। द्वान, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे किसी अच्छी खबर की उम्मीद नहीं लग रही। ऐसी बात मत करो तुर्कुल भाई। इसका सर कब उड़ेगा? भाई, अर्थुल भाई, क्या हुआ भाई? नहीं समझेंगे ये लोग। इसे देख के तो लगता है कि जैसे खिलौना छीन लिया गया हो किसी बच्चे से। अरे बाबा तो रुके जाओ मोहतरमा। गुस्सा लेकर ये तो सब जानते हैं कि जिरगे का फैसला ठीक होता है। जाहिर है कि सरदार नहीं चाहते कि अर्तुगरुल की वजह से हमारा कबीला किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो। जबान है तुम्हारी, कैसे बेशर्मों की तरह अल्फाज का इस्तेमाल करती हो तुम। मुझे नहीं पता क्या चाहती हो तुम, क्या इरादे हैं तुम्हारी, लेकिन अगर यूं ही जहर उगलती रही तो मैं तुम्हें इसका बस नहीं। तुम्हारे अल्फाज ने मेरा दिल तोड़ दिया है सलजान खातून। दोनों कबीलों का मुस्तकबिल ज्यादा अहम है मेरे लिए। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें पहचानती नहीं? दो मुंह वाली लागत। बात सुनो मेरी, तुम्हारी इस मासूम बहन की वजह से खामोश हो गई हूँ मैं, लेकिन आइंदा अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल करना। क्यों पड़ी है आपके पीछे? हम मेरे पीछे पड़ी हूँ उसकी। क्या वो जहर भर रही है हमारे अंदर, तुम्हारे, मेरे, हलीमा के? वो हमारे कबीले में अपना झंडा गाड़ना चाहती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? सच है। अरे ओए बाबा, पछताएगी तू, पछताएगी। इतना मसलूम समझती है खुद को। जुबान को काबू में रखे वरना अंजाम भोगेगी खुद। और सुन लीजिए, कबीले का सुकून बर्बाद मत करें।
अरे यार जिस चीज का डर था वही हुआ। एक्चुअली यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है मकान ने, बहुत बड़ी। उन्होंने ना ऐसे बेटे के हिसाब से सोचा, बड़े कबीले के हिसाब से उन्होंने नहीं सोचा कि क्या जैसे अर्तुल ने बाहर आके बोला नहीं समझेंगे ये लोग, और एक्चुअली नहीं समझ रहे ये लोग कि खतरा कितना बड़ा है। क्योंकि जैसे वो मौसम खत्म होगा 9 माह तो वैसे आके अटैक करना ही है, ये बात उनको समझ नहीं आ रही है। इसको लग रहा है कि सब इजी है, और 100 गुना ज्यादा आदमी से अटैक करेगा, उसके पहले ही उसको रोकना है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है। नहीं उन लोगों को भुगतने दो अभी, पॉलिटिक्स पावर यही चाहिए इनको। तक इनका तो मेरे को पता नहीं लगता बुरा हाल होने वाला है, या तो सुधर जाएगा या तो उसका बुरा हाल होगा। मेरे को तो लग रहा है, क्या पता यार, मुझे लगा एटलीस्ट वो तो समझेगा कबीले के हिसाब से, बट उसको ना से ईगो आ जाता है, उसको ईगोइस्टिक है, बहुत ईगो है उसको। लेकिन अर्तुल भाई वो जो है वो मेरे को थोड़े सही लगे, वो रुकते हैं अर्तुल के इशारे के लिए, मेरे को सही लगा। क्या बोलूं, ठीक है बट ऐसा बोला ना कि भले उसकी तलवार ना हो बट उसकी निगाहें काफी है सब चीजों के लिए, तो ये समझ। जाबाज की तलवार नहीं, एक जाबाज नहीं, एक वो कावड़ बोलते ना बेसिकली। अच्छा हाँ। उसकी तलवार से एक जाबाज की नजर तेज है ऑफ कोर्स। बड़ा मजा आ गया, बहुत मस्त। और इधर भाई सलजान भी ले रही है। मेरे को ये भारी पड़ने वाले में वेट कर रहा हूँ, मैं अभी सलजान के एक्शन के लिए वेट कर रहा हूँ। सलजान अगर अपने पुराने तरीके पे आ गई ना ये खा जाएगी एक्चुअली, क्योंकि पुराना तरीके पे ना है, अच्छा है, सही तरीके से ही बैंड बजाए उसकी, बट बजाएगी बैंड, लेकिन वो समझती है सबकी, वो पहले इसी हरकतें करती थी ना, तो उसको सब समझ आता है। अरे गोपची पागल होती जा रही है, वो तो उसको वही लग रहा है कि मेरी बहन ही है। उल्टा हलीमा सलजान लोग अभी क्लोज हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे हलीमा ने भी बोला ना शुक्र मना, अगर अभी तुम साथ नहीं दे रहे हो, जब तुम्हारा टाइम आएगा, मतलब बोलते ना जब तुम तकलीफ में आ गए तब तुम शुक्र मना के अर्जुन साथ दे, वरना तो बाबा तुम गए, एक्चुअली गए। खूब देखना होगा आगे और क्या है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।